let's start our new chapter in our series 12th BST chapter in less than 30 minutes. So let's start our chapter number 6, that is the staffing. स्टाफिंग की बात करें, स्टाफिंग क्या है तो कहते हैं once the organization goals are set, the plans are prepared and organization is appropriately structured to pave the path for the achievement of a set goal. The next step is to provide appropriate personnel to fill in various positions created by the organization structure. कहते हैं मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हम लोग कर चुके हैं. तो थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द स्टाफिंग. स्टाफ प्लस आईएनजी. कहते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग मींस पुटिंग पीपल टू द जॉब्स. स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम. इट बिगन्स विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. कहते हैं जो स्टाफिंग स्टार्ट होती है एचआर प्लानिंग से एंड इंक्लूड डिफरेंट फंक्शंस like recruitment, selection, training, promotion and performance appraisal of a workforce. स्टाफिंग का मतलब क्या है? जितनी भी वैकेंट पोजीशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, उन वैकेंट पोजीशंस को कॉम्पिटेंट पर्संस के साथ फिल करना. फिर कहता है नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. फर्स्ट कहता है ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल, कि हमें स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? कहता है प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब. क्योंकि स्टाफिंग इंश्योर करता है पीपल विद एडिक्वेट कॉम्पिटेंसी आर एम्प्लॉयड, कि जब भी हम एक एम्प्लॉय को हायर करें तो अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क हम लोग उसको हायर करें. फिर इंप्रूव्स परफॉर्मेंस. स्टाफिंग क्या करता है? इंप्रूव द परफॉर्मेंस. कहता है प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब. जब राइट पर्सन को राइट जॉब पे हायर किया जाएगा तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. कॉन्टिन्यूस ग्रोथ. प्रॉपर स्टाफिंग जो है इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज. फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कहते हैं जो स्टाफिंग है वो आइडेंटिफाई करता है वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स and plans appointment of people accordingly. So it prevents underutilization of personnel and high labor cost. कि optimum utilization करता है resources का by proper workload and workforce analysis. estimate करता है कितने number of man powers हमें चाहिए, तो optimum utilization होता है human resource का. improves job satisfaction. कहता है कि जो staffing है वो क्या करता है? improve करता है job satisfaction को and morale of employee. स्टाफिंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ थ्रू इंटरनल प्रमोशंस होते हैं, अप्रिशिएट रिवार्ड्स द कंट्रीब्यूशन थ्रू कंटिन्यूअस अप्रेजल्स, हेल्प्स इन कंपीटिंग. कहता है टू ऑर्गेनाइजेशंस कैन इजीली एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट व्हाट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर द अदर इज द स्टाफिंग. कि उनके स्टाफ कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है. की फीचर्स key to effectiveness of other functions. कहता है no other function of management can be carried out without sufficient staffing function, because all the functions are performed by the human beings and human beings join the organization by staffing function only. तो staffing क्या करता है? workforce is life force कहता है. ensure competency and efficiency, ensure motivation, improves employee satisfaction, optimum utilization of resources. Process of staffing. Staffing as a function of management is primarily responsible for timely fulfillment of a manpower requirement. Staffing क्या है? Staffing is referred as both line as well as staff activity. Line activity because like other functions, staffing is also performed by every manager. Staff activity because it is important area of manager and we have a separate management department for it. Process of staffing. तो first आता है हमारे पास एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. स्टाफिंग की प्रोसेस किससे स्टार्ट होती है? एस्टिमेट करने से, मैन पावर रिक्वायरमेंट से, कि कितनी हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. तो कहता है दस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एचआर डिपार्टमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी, कितने, एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सनल आर रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. कितने लोग चाहिए और किस टाइप के लोग चाहिए. इसके लिए हम लोग 2 टाइप के एनालिसिस करते हैं, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस. वर्कलोड एनालिसिस क्या कहता है? इट एनेबल्स एन असेसमेंट ऑफ नंबर and types of HR necessary for the performance of various job and organization goals.
फिर वर्क लॉट कितना है। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या करता है, इट एस्टिमेट्स नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज अंडरस्टाफ्ड, ओवरस्टाफ्ड एंड ऑप्टिमली स्टाफ्ड। कहता है आफ्टर एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट स्टेप आता है स्टाफिंग की प्रोसेस के अंदर, दैट इज अ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जो क्या है अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस के लिए। फिर सिलेक्शन, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कैंडिडेट में से एक बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं टू द वेरियस एग्जाम्स, टेस्ट एंड इंटरव्यू। फिर आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। कहता है व्हेन एम्प्लॉय रिपोर्ट्स फॉर ड्यूटी, ही इज टू बी प्लेस्ड ऑन द जॉब फॉर विच ही इज बेस्ट सुटेड। Placement is very important process as it can ensure right person for the right job. और orientation basically क्या होता है, it is concerned with process of introducing a new employee to the organization. एक न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, सुपीरियर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। कहता है आफ्टर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग बेसिकली क्या आती है, एक पर्टिकुलर स्किल्स को एनहांस करने के लिए जब हमें ट्रेंड किया जाता है उसे हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। एंड डेवलपमेंट इज ऑल ओवर कंसेप्ट। बेसिकली डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट, लेकिन ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज की नॉलेज डेवलप होती है एक पर्टिकुलर स्किल्स को एनहांस करने के लिए। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के बाद क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस का अप्रेज किया जाता है। ये बेसिकली रिलेट करता है, उनको रेटिंग है, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। कहता है जो ट्रांसफर होता है या प्रमोशन होता है स्टाफ का, वो बेस्ड होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर। फिर आता है कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स या एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। तो बेसिकली तीन है, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इन तीनों को जब मिक्स किया जाता है दैट इज इक्वल टू द स्टाफिंग। उसे क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग अगर बात करते हैं हम लोग एप्लीकेंट लाइक पर्सन है, ठीक है। रिक्रूटमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। सिलेक्शन की बात करें, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, फाइनल मैच, ट्रेनिंग, एक्विजिशन एंड स्किल डेवलपमेंट इसके अंदर रहता है। तो फर्स्टली बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट की बात करें, रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड as the process of searching for prospective employee and stimulating them to apply for job in the organization. Recruitment एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं prospective employees को and उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें। It induce people to apply for the vacant jobs. कहता है it is a positive process क्योंकि सबको चांस मिल रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि रिक्रूटमेंट किन किन सोर्सेज से कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन के बाउंड्रीज के अंदर ही हम लोग अपनी वैकेंट पोजीशंस को फुलफिल कर लेते हैं, उसे इंटरनल सोर्स कहते हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से न्यू एम्प्लॉयज लेके आते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स रेफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है जो वैकेंट जॉब होती हैं दैट आर फिल्ड बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ओनली, no outsider are permitted in the internal sources. कहते हैं it is very popular and common because of its advantages। की advantages की बात करें, कहते हैं बड़ा इकोनॉमिकल है, मोटिवेट करता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को, हमें ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ता, लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर, एम्प्लॉयज छोड़ के नहीं जाएंगे बिकॉज एम्प्लॉयज ऑलरेडी फैमिलियर है रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको पता उनकी प्रमोशंस हो जाएंगी, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग आल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन करके। थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉय कैन बी शिफ्टेड टू द अदर डिपार्टमेंट। सो ये सब एडवांटेजेस हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। ड्रॉबैक्स की बात करें तो कोई भी बाहर से नया फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाएगा, लिमिटेड चॉइस होएगी, उसी में से हम लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे किसी को प्रमोट कैसे ही करेंगे, कोई अब पुराना एम्प्लॉय है ही नहीं है। फ्रीक्वेंट अगर ट्रांसफर करते रहेंगे तो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है। तो रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो इंटरनल सोर्सेज के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, एक जॉब से दूसरी जगह, एक शिफ्ट से दूसरी, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफर करना। कहता है इट मे और मे नॉट चेंज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, स्टेटस और सैलरी ऑफ अ ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय। इट इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय होता है एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ ट्रेनिंग टूल टू ट्रेन पीपल फॉर डिफरेंट जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है जो ट्रांसफर हेल्प्स वर्ड टर्मिनेशन हमें नहीं करना पड़ता है, एम्प्लॉयज को रिमूव नहीं करना पड़ता, फिर ओवर स्टाफ अगर डिपार्टमेंट है,
बाय ट्रांसफरिंग द कैपेबल पीपल टू द अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट। जहां पे एम्प्लॉयज की कमी है वहां पे हम एम्प्लॉयज को शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन जो क्या है, इट इन्वॉल्व्स फिलिंग हायर पोजीशन बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉय फ्रॉम द लोअर जॉब। ट्रांसफर के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह चेंजेस नहीं हो रहे थे, सैलरी में चेंज नहीं होता था, लेकिन प्रमोशन के अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती हैं, ड्यूटीज चेंज होती हैं, स्टेटस चेंज होता है, और जो सैलरीज है प्रमोटेड एम्प्लॉय की वो भी एनहांस होती है। ये वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय है, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड्स अ जॉब सेटिस्फेक्शन। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। कहता है ये जरूरी नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है कि सारी वैकेंसीज हम लोग ट्रांसफर और प्रमोशन से जो क्या है, जो अंदर काम कर रहे हैं उन्हीं से फिल कर लें। कहता है जब बिजनेस एक्सपेंड करता है, पीपल रिटायरिंग एंड क्विटिंग द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट न्यू पोजीशन। जब पीपल रिटायर हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, न्यू पोजीशंस जो क्या है वो क्रिएट हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी अंडर स्टाफ्ड और मे नॉट हैव पीपल विद डिजायरेबल प्रोफाइल टू फिल दिस पोजीशन। तो इसीलिए कहता है इन वैकेंट पोजीशंस को फिल करने के लिए उन्हें किसके ऊपर रिलाय रहना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। तो उसमें फर्स्ट आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे पर्सनल डिपार्टमेंट क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंट पोजीशन ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड पे या ऑफिस फैक्ट्री के गेट पे लगा देता है, एंड बेसिकली दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द अनस्किल्ड जॉब पोजीशन। सेकंड पॉइंट आता है कैजुअल कॉलर। कहते हैं बहुत सारी कंपनी क्या करती है, डाटाबेस बना के रखती हैं उन एप्लीकेंट्स का जो उन्हें रिसीव होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये डाटाबेस बेसिकली यूज किया जाता है टू फिल द वैकेंसीज व्हेन दे अराइज। कहता है जब भी वैकेंसी अराइज होती है, जो सुटेबल कैंडिडेट होता है डाटाबेस उनको बुला लिया जाता है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू फिल इन पोजीशन एट अ लो लेवल और टू फिल इन अ लीव वैकेंसीज जो वगैरह होती हैं उनको फिल करने के लिए कैजुअल कॉलर्स को हम लोग जो क्या अप्लाई करते हैं। बेसिकली इट इज आल्सो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जो बहुत बड़ी अच्छी रेपुटेड कंपनीज होती हैं उनमें लोग अपने रिज्यूम्स दे के रखते हैं, एंड जब भी कोई वैकेंट पोजीशन अराइज होती है तो उनको कॉल करके वो बुला लेते हैं। थर्ड आता है एडवर्टाइजमेंट। कहता है इफ अ कंपनी नीड टू हैव अ वाइडर चॉइस टू फिल इन सीनियर और मिडिल लेवल पोजीशन, तो वो क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं लीडिंग प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रही, किसी मैगजीन में, ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स आते हैं। ये मेथड बेसिकली फुलफिल किया जाता है हायर पोजीशंस को फॉर विच कंपनी में रिक्वायर्ड टू हैव अ वाइडर चॉइस चाहिए होती है। फिर कहता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात करें तो इट इज अ गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बिजनेस एंटरप्राइज नोटिफाई करती है वैकेंट पोजीशंस को, और इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट एजेंसी टू नोटिफाई द जॉब पोजीशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आल्सो नोटिफाई द पोजीशंस वैकेंट जो कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। हर एक सिटी के अंदर जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्संस होते हैं उनका उनके पास डाटाबेस होता है, तो जिस टाइप्स के हमें वर्कफोर्स चाहिए उनका हम डाटा लेके उनको कॉल अप कर सकते हैं। फिर आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। आजकल बहुत सारी प्राइवेट बॉडीज हैं जो क्या करती हैं, जॉब्स प्रोवाइड करती हैं कमीशन बेसिस पे, एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करते हैं, टॉप एंड मिडिल लेवल पे जो क्या है मैनेजर्स को जो क्या है बेसिकली हायर करवाने में हेल्प करते हैं। फिर आता है कैंपस रिक्रूटमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है में लेज विद यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, vocational or management institution to recruit newly qualified students for technical, professional and managerial campus. कैंपस रिक्रूटमेंट एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस फॉलोड है बिजनेस की टू अपॉइंट फ्रेश टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज मोस्ट सुटेबल मेथड टू अपॉइंट द फ्रेश टैलेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्टली कॉलेजेस के अंदर जाती हैं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाती हैं, एंड वहां पे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको वहीं से हायर कर लेती है, तो इट इज अ कैंपस रिक्रूटमेंट। फिर रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। कहते हैं कई बार कंपनी जो है वैकेंसीज फिल करती है विद द पीपल रिकमेंडेड और इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉय है, उसका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू फिल पोजीशन ऑफ द ऑल द लेवल। सारे लेवल्स पे रिकमेंडेशन पे जो क्या जॉब्स वगैरह अप्लाई हो जाती हैं। फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर है बेसिकली। कहते हैं कंपनी जो बेसिकली यूज करती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर का, ये जो क्या है अनस्किल्ड या कैजुअल वर्कर्स हम लोगों को चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, वेब पब्लिशिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जॉब सीकर्स की, ठीक है, तो उनमें हम लोग जो क्या है एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोग एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। मेरिट्स क्या है कि अगर बाहर से एम्प्लॉयज लेके आते हैं, एक तो हमें क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाते हैं क्योंकि एक वाइडर चॉइस हो जाती है, फ्रेश टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। फिर कहता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं वो भी हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि उनको पता है हम रिप्लेस हो जाएंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आती है। कहता है तो कैंपस जब प्लेसमेंट होती है तो ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसे एम्प्लॉय मिलते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वाले एम्प्लॉयज मिल जाते हैं।
डीमेरिट्स की बात करें, नुकसान क्या है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है जितनी भी हायर पोजीशन है और ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से फुलफिल कर लेंगे, तो इससे जो क्या है उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन आती है। लेंथी प्रोसेस है क्योंकि रिक्रूटमेंट यूजिंग एक्सटर्नल सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग है, उसको अप्लाई करना, सिलेक्ट करना, स्क्रीनिंग करवाना, इंटरव्यूज वगैरह, तो बहुत ज्यादा इसमें टाइम प्रोसेस है। फिर एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत सारी कॉस्ट इसके अंदर आती है, हमें एडवर्टाइजिंग, सर्विस चार्जेस, इंटरव्यूज कंडक्ट करवाना, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। सो वी कैन से दैट इसकी जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर सिलेक्शन की बात करते हैं, तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन जो सेकंड स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस की हम लोग बात करें, इट इज द प्रोसेस फॉलो टू आइडेंटिफाई एंड चूज द बेस्ट पर्सन फ्रॉम द नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द जॉब। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, लेकिन सिलेक्शन क्या है? एक नेगेटिव प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो सिलेक्शन के जितने जो भी स्टेजेस हैं उनका मेन एम क्या है? तो एलिमिनेट करना कैंडिडेट को विद लेस पोटेंशियल एंड फाइनली सिलेक्ट द राइट कैंडिडेट। दैट इज वाई सिलेक्शन इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव। इसलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो कहें जो लेस पोटेंशियल वाले एम्प्लॉयज होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं, एक बेस्ट कैंडिडेट को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। इस स्टेज पे हम लोग क्या करते हैं कि मैनेजर क्या करता है? स्क्रूटनाइज करता है सारी एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है, और जो अनफिट या अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको वहीं पे एलिमिनेट कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्शन टेस्ट। कहता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं नीड टू गो थ्रू द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं उनके साथ, उनकी एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी कैन बी मेजर। तो बहुत सारे टाइप्स के टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, बेसिकली उनकी एबिलिटी टू लर्न, टेक डिसीजन में कितना वो जजमेंट कर पाते हैं, उसके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बेसिकली कि वो कितनी जल्दी न्यू स्किल्स को सीख पा रहे हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली होता है कि वो किसे रिएक्ट करते हैं, या उनके इमोशंस, मैच्योरिटी लेवल क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है। फिर कहता है ट्रेड टेस्ट, बेसिकली उनकी एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ नॉलेज को चेक करने के लिए आता है। इंटरेस्ट टेस्ट मतलब उनका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट है, उनका एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है, किस एरिया में जो क्या है वो ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, उसके लिए इंटरेस्ट टेस्ट होता है। फिर इन टेस्ट के बाद होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। कहते हैं वंस द कैंडिडेट क्लियर द बेसिक स्क्रीनिंग, क्लियर करने के बाद रिटन टेस्ट के बाद कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको फॉर्मल इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। इन डेप्थ कंसर्वेशन होती है इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू के बीच में, जहां पे इंटरव्यूअर जो है सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है इंटरव्यू से, और इंटरव्यू इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द सेम। जो इंटरव्यू है मे आल्सो सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूअर अबाउट द प्रोस्पेक्टिव जॉब एंड द कंपनी के बारे में वो भी सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। कहता है आफ्टर क्लियरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद एम्प्लॉयर क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है नेम एंड एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द रेफरेंसेस which may include previous employers और may also known person who can act as a reference, and उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। फिर आफ्टर कहता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, जब सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो जो पैनल है हु कंडक्टेड सिलेक्शन प्रोसेस एंड द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय, वो क्या करते हैं? फाइनल डिसीजंस ले लेते हैं कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो मैं प्रॉपर मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद फिर उन्हें जॉब ऑफर प्रोवाइड किया जाता है। एंड फिर आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जब कहता है हमारा कैंडिडेट जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसमें सारे के सारे लीव क्या, रूल्स क्या होंगे, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आवर्स ऑफ वर्क, आवर्स, प्रोबेशन पीरियड, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर मेंशन होता है। फिर आता है हमारा लास्ट स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहता है हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉन्स्टेंटली क्या करता है? ट्रेन करता है, डेवलप करता है, एजुकेट करता है अपने एम्प्लॉयज को, टू एंश्योर दैट ईच एम्प्लॉय इज एबल टू परफॉर्म असाइंड ड्यूटीज मोस्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसका मेन एम क्या है? टू इंप्रूव द एटीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज अमंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब। इसका मेन एम क्या होता है? टू नॉट इंप्रूव ओनली द करंट परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय बट आल्सो प्रिपेयर हिम और हर फॉर द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर करना भी होता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच हेल्प्स ग्रो। It involves all such activity which aim to provide opportunity to improve the job performance, bring growth in personality, help to realize true potential and be better individuals. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो कहता है प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव द करंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय की करंट एंड फ्यूचर जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस होती है, एम्प्लॉयज की एबिलिटी टू परफॉर्म बढ़ जाती है,
कहते हैं ट्रेनिंग से क्या होता है, ट्रेनिंग चेंज एम्प्लॉयज का एटीट्यूड और इंक्रीज हिज स्किल्स एंड नॉलेज इंक्रीज होती है। जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं इंप्रूव करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, विच डायरेक्टली हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। कहते हैं दस ट्रेनिंग बेनिफिट्स बोथ द एम्प्लॉयज एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखो नीड फॉर ट्रेनिंग की बात की गई है कि बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बेनिफिट्स क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस है। अदरवाइज कहता है अगर प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तो वेस्टेज वगैरह ज्यादा होगा, तो काम सिस्टमेटिकल नहीं हो पाएगा। एनहांस प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है क्योंकि एफिशिएंट या ट्रेन्ड एम्प्लॉइज जो क्या है वो बेटर परफॉर्म कर पाता है। डेवलप फ्यूचर मैनेजर्स डेवलप हो जाते हैं, हायर प्रॉफिट्स रहते हैं क्योंकि एफिशिएंट मैनेजर जो क्या है वेस्टेज कम करेगा, बेटर वर्क करेगा, तो प्रॉफिट्स अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को जाएंगे। इजिली चेंजेस को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, अगर एम्प्लॉइज को प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दें तो वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। लेसर वेस्टेज एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट जो कम हो जाते हैं, रिड्यूस अब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाती है। एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट है, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है, हायर उनकी इनकम बढ़ जाती है, उनकी एफिशिएंसी एनहांस हो जाती है, मोटिवेट होते हैं वो, और जो न्यू एम्प्लॉयज हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं न्यू एनवायरनमेंट के अंदर अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के बीच में डिफरेंस है। यू कैन इजिली रीड आउट दीज थिंग्स फ्रॉम द स्लाइड्स। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो दो हैं, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेसिकली क्या है, जहां पे वर्क प्लेस के अंदर ही जो क्या है एम्प्लॉयज को ट्रेंड किया जाता है, दैट मीन्स लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते करते। कहते हैं द ट्रेनी लर्न इन द रियल वर्किंग एनवायरनमेंट एंड गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डीलिंग विद द टास्क एंड चैलेंजेस ड्यूरिंग अ नॉर्मल वर्किंग डे। ऑन द जॉब मेथड डू नॉट हैव टू इनकर एनी एडिशनल कॉस्ट और लूज वर्किंग टाइम, कुछ नहीं जाता है, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आती क्योंकि काम के साथ साथ पर्सन सीखते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर 3 पॉइंट्स रहते हैं। फर्स्ट कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की बात करें, कहते हैं इसमें क्या होता है, जो ट्रेनिंग को प्लेस किया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ अ एक्सपीरियंस पर्सन, जो उसको क्या करता है नेसेसरी स्किल्स इंपार्ट करता है, रेगुलेट हिज परफॉर्मेंस। कहता है जो ट्रेनी इज गिवन स्टाइफंड, इसमें ट्रेनी को स्टाइफंड मिला जाता है while learning so he can enjoy earn while you learn scheme. This training requires a trainee to work under the guidance of a master worker, acquire the specifically designed higher level of skill and spend prescribed amount or additional time to acquire the skills. फिर एक इंटर्नशिप आती है। इंटर्नशिप बेसिकली क्या है, एक ऐसा मेथड है जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो क्या है enters into an agreement with industrial enterprise for providing practical knowledge to its students by sending them to the business organization for gaining the practical experience। like IIT वाले स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनकी इंटर्नशिप्स वगैरह होती हैं। It is adopted by the professional or technical organization who prepare professional for managerial position or technical experts. In short, we can say under internship the classroom session are backed with the practical training दी जाती है। फिर आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करें, these are conducted at a location which are specifically designed for such training, कि वर्क प्लेस से अलग जो क्या है या नियर अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस उनको जहां पे इस लोकेशन पर ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे मेथड्स को ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। इसको इट मींस लर्निंग बिफोर डूइंग, कुछ करने से पहले जब उनको ट्रेंड किया जाता है। कहता है ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम वर्क प्लेस मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करता है और ट्रेनीज को जो क्या है प्रॉपर अटेंशन मिलती है लर्निंग की। This method of training is more suitable for the managerial job position as conferences, seminars are held to train the managers. इसके अंदर एक ही पॉइंट आता है, एक ही मेथड है, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट मॉडल या स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर। कहता है एक ट्रेनिंग की ऐसी टेक्निक है जहां पे एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू लर्न जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट विच दे विल ऑपरेट ऑन एक्चुअल वर्क पे, जो उनको मशीन्स पे काम करना है सेम एज इट इज वहां पे वो काम सीखते हैं। जो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर होते हैं वो ट्रेन करते हैं एम्प्लॉयज को अंडर केयरफुली प्लान एंड कंट्रोल लर्निंग कंडीशन। This method is used when organization has provided the same kind of training to a large number of people at a same time। हम लोग बात करें तो बेसिकली हम लोगों ने स्टाफिंग को पढ़ा, तो स्टाफिंग के अंदर बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा स्टाफिंग की प्रोसेस। उसके बाद इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज जो क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज हम लोगों ने पढ़े, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की प्रोसेस, तो उसके वेरियस पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। उसके बाद आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसके अंदर आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग
एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आई थिंक आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट in any topic, you can just comment in the comment box. I will clear your doubts. Thanks and have a nice day.